نجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. यमन के हूतियों का खौफ अभी भी इजराइल पर बना हुआ है। वजह है मिसाइल अटैक। जी हां, हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं और तो और इस बार जो अटैक किया है वो एक बार फिर उसी जगह पर किया है जहां हूतियों ने पहले भी मिसाइलें दागी थी। इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे इस बीच हूतियों ने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट को फिर निशाना बनाया है। हूतियों का ताजा हमला जो हुआ है वो हुआ है बेन गुरियन हवाई अड्डे पर। जी हां, इस हमले की वजह से बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उड़ान स्थगित कर दी गई है। यमन स्थित हूतियों ने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ईरान समर्थित समूह ने दावा किया है कि मिसाइल 6 जुलाई को सफलतापूर्वक लक्ष्य तक पहुंच गई थी। यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल बल ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके याफा के कब्जे वाले क्षेत्र में लोद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी तट सहित मृत सागर क्षेत्र में सायरन बजने लगे। इसके बाद इजरायली सेना ने दावा किया कि यमन से आई मिसाइल को रोक लिया गया था। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ने बयान दिया और कहा कि بإفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا. Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों और उनके मुजाहिदीन के लिए विजय और गाजा पट्टी में हमारे भाइयों के खिलाफ ज़ायोनी दुश्मन द्वारा किए गए नरसंहार के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल बल ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके याफा के कब्जे वाले क्षेत्र में लोद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक गुणात्मक सैन्य अभियान चलाया। ऑपरेशन ने अल्लाह के शुक्र से सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल किया और लाखों ज़ायोनी लोगों के झुंड को शरण लेने और हवाई अड्डे के संचालन को रोकने के लिए मजबूर किया। गाजा उसके दृढ़ और धैर्यवान लोगों और उसके वफादार मुजाहिदीन को सलाम, जो पहाड़ों की तरह दृढ़ रहे और अल्लाह के दुश्मनों को अपमानित किया। घेराबंदी, आक्रमण, साजिश और विश्वासघात के बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण या समर्पण नहीं किया। यह वे हैं अल्लाह की मदद और अल्लाह पर भरोसा करके वीरता पूर्ण कार्य कर रहे हैं और अटूट संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति के साथ जीत हासिल कर रहे हैं। गाजा के खिलाफ आक्रामकता बंद होने और घेराबंदी हटाए जाने तक हमारा समर्थन अभियान जारी रहेगा। हम अल्लाह की मदद से आने वाले दिनों में होने वाली किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं सुबह सुबह हुए हमले के बाद कथित तौर पर इजराइल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से कट गया। कुछ दिन पहले भी हूतियों के इसी तरह के हमले के कारण बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को बंद करना पड़ा था। ये नया हमला हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती के भाषण के कुछ दिनों बाद हुआ। एक टेलीविजन भाषण में अल हूती ने युद्ध विराम वार्ता के दौरान गाजा में इजराइल की आक्रामकता की आलोचना की। हूती नेता ने कहा कि इजराइल शरणार्थी शिविरों में विस्थापित फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। इसी बीच गाजा युद्ध विराम वार्ता के दौरान हमास के नए प्रमुख ने भी भयावह धमकी जारी की। इस अल दीन अल अद्दात ने चेतावनी दी कि गाजा युद्ध मुक्ति या शहादत का युद्ध बन सकता है। अल हद्दात ने अपने समकक्षों को चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने युद्ध छेड़ा तो युद्ध और भी बदतर हो जाएगा। सम्मानजनक सौदा पेश नहीं किया गया तो ये हमला जो होगा आगे वो काफी डरावना और भयानक होगा। युद्ध विराम वार्ता के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी पर घातक हवाई हमले जारी रखे। गाजा अधिकारियों के मुताबिक 5 जुलाई को 20 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें सहायता मांगने वाले 10 लोग भी शामिल थे। फिलहाल हूतियों ने एक बार फिर जिस तरीके से इजराइल पर मिसाइलें ताकी हैं, उससे साफ है कि हूती अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि इजराइल हूतियों को कब और कैसे जवाब देता है। इजरायली सेना ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि यमन की तरफ से इजरायल की ओर एक मिसाइल दागी गई, जिससे कई इलाकों में सायरन बज उठे। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि यमन से इजरायली क्षेत्र में मिसाइल दागी गई है। सेना ने एक बयान में कहा कि प्रतिक्रिया में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया
और इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि यमन की तरफ से इजरायल की ओर एक मिसाइल दागी गई, जिससे कई इलाकों में सायरन बज उठे। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत रिएक्ट करते हुए मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। साथ ही नागरिकों को गृह होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। हूती विद्रोहियों को इजरायल की चेतावनी। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल ने यमन के हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने गाजा के समर्थन में हमले जारी रखे तो उन पर नौसैनिक और हवाई नाकाबंदी लगाई जा सकती है। बता दें आपको, इस हमले से पहले हूती ने एक दिन पहले यमन की राजधानी सना में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। हजारों की संख्या में यमनी नागरिकों ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह मेगा रैली ईरान समर्थित हूती ग्रुप के आह्वान पर आयोजित की गई थी, जो फिलहाल यमन के वेस्टर्न और नॉर्थर्न रीजन को कंट्रोल करता है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में फिलिस्तीनी झंडे, बैनरों पर लिखा था इजराइल टेररिस्ट और स्टॉप अमेरिकन सपोर्ट और गाजा विल रिजेक्ट। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रैली में हर उम्र के लोग शामिल थे, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, जो पूरी भावनात्मक ताकत के साथ गाजा के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे। हूती लीडर्स ने रैली में कहा, गाजा में हो रहा हर ब्लास्ट सिर्फ फिलिस्तीनियों को नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर रहा है। बता दें आपको, अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गाजा युद्ध के बाद से हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनका अधिकांश हिस्सा या तो इंटरसेप्ट कर लिया गया या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इन हमलों से लाल सागर में वैश्विक शिपिंग मार्गों में भारी बाधा उत्पन्न हुई है। इजरायल ने इन हमलों के जवाब में यमन में कई बार जवाबी हमले भी किए हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर हूतियों ने इजरायल पर हमला किया है, यानी कि मिसाइल दागी है, उससे इजरायल दावा कर रहा है कि हवा में ही मार गिराया है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर हूतियों ने इजरायल पर हमला किया है, उससे साफ है कि यह युद्ध नहीं थमने वाला और अब आगे स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।